अब इस क्वेश्चन में भी हमें फैक्टराइज करना है और फर्स्ट पार्ट लिख लेंगे। फर्स्ट पार्ट है हमारा 14x³ प्लस 21 x की पावर 4y माइनस 28 x² y²। तो अगर आप देखेंगे 14, 21 और 28 तीनों 7 के टेबल में आते हैं, तो 7 कॉमन निकाल लिया। अब यहाँ x की पावर 3 है, यहाँ x की पावर 4 है, यहाँ x की पावर 2 है, तो मिनिमम पावर x की 2 है, तो x की पावर 2 कॉमन निकाल ली। अब देखिए y यहाँ नहीं है, यहाँ दोनों जगह है, तो y हम कॉमन नहीं निकालेंगे। अब क्या बच गया अंदर? अब 7 2 14 होता है, तो यहाँ पे 2 लिख दिया। अब x³ में से x² कॉमन निकल गया, तो एक x हमारा बच गया। अब प्लस 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 होता है, तो यहाँ पे प्लस लिख दिया। अब 7 3 21 होता है, तो 3 यहाँ लिख दिया। x की पावर 4 में से x की पावर 2 कॉमन निकल गई, तो x की पावर 2 बच गई। और क्योंकि y कॉमन नहीं था बाहर, तो एक y भी बच गया। प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 7 4 28, तो 4 लिख दिया है यहाँ पे। अब x² में से x² कॉमन निकल गया, तो कुछ नहीं बचा। अब y² एज इट इज़ लिख देंगे, क्योंकि y की टर्म कोई भी कॉमन नहीं है। दिस इज़ आवर आंसर। लेट्स डू सेकेंड पार्ट नाउ। सेकेंड पार्ट है हमारा -5 माइनस 10t प्लस 20t²। अब देखिए, अब अगर आप देखेंगे इन तीनों में 5 कॉमन है, तो 5 बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बच जाएगा? अब अगर आप देखेंगे प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ माइनस लिखा, 5 1 5, 5 था 5 ही बाहर निकाल लिया, तो 1 बच गया, 5 1 5। अब प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ माइनस लिख दिया। 5 2 10, तो 2 लिख दिया। अब एक टी था, टी कोई भी कॉमन नहीं निकला है, तो टी एज इट इज़ लिख देंगे। अब प्लस 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 होता है, तो प्लस लिख दिया। अब 5 4 20, तो 4 लिख दिया। अब टी की कोई वैल्यू कॉमन नहीं थी, तो t² एज इट इज़। अगर आप इसको यहीं छोड़ के आते हैं तो भी आंसर करेक्ट है, अदरवाइज क्योंकि फर्स्ट 2 टर्म्स में माइनस साइन है, तो हम माइनस साइन भी कॉमन ले सकते हैं। तो बाहर माइनस साइन कॉमन लेंगे, तो ये 5 जो था वो माइनस का 5 हो गया। और जब भी हम माइनस साइन कॉमन लेते हैं ब्रैकेट के बाहर, तो ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज़ के साइन चेंज हो जाते हैं। लाइक ये माइनस का 1 था, तो अब प्लस का 1 हो जाएगा। ये माइनस का 2t था, तो अब प्लस का 2t हो जाएगा। और ये प्लस का 4t² था, तो माइनस का 4t² हो जाएगा। दिस इज़ आवर आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में भी फैक्टराइज करना है। फर्स्ट पार्ट लिख लेते हैं अपना। फर्स्ट पार्ट है हमारा x × x + 3 प्लस 5 × x + 3। तो देखिए, अगर आप देखेंगे ब्रैकेट का मतलब क्या होता था? मल्टीप्लाई। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई है, प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई, और दोनों में सेम वैल्यूज़ हैं। तो जब भी सेम वैल्यूज़ होती हैं, तो हम कॉमन ले लेंगे। क्या चीज़ कॉमन लेंगे? x + 3, और यहाँ से भी x + 3 ले लेंगे। तो वही किया हमने, x + 3 ब्रैकेट में था, तो ब्रैकेट में ही x + 3 कॉमन ले लिया। तो जब हम इन दोनों में से और इन दोनों में से x + 3 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा? अब इन दोनों में से x + 3 कॉमन निकाल लिया, तो x बच गया, तो यहाँ पे ब्रैकेट में x लिख दिया, प्लस ये वाला। अब इन दोनों में से x + 3 कॉमन निकल गया, तो 5 बच गया, तो यहाँ पे 5 लिख दिया। तो दिस इज़ आवर आंसर। लेट्स डू सेकेंड पार्ट नाउ। सेकेंड पार्ट है हमारा 5x × x - 4 -7 × x - 4। अब देखिए, इसी तरीके से अगर आप क्वेश्चन देखेंगे, दोनों में x - 4 कॉमन है। क्यों? क्योंकि इन दोनों की मल्टीप्लाई हो रही है और इन दोनों की मल्टीप्लाई। तो हम क्या करेंगे? x - 4 को कॉमन निकाल लेंगे। तो वही किया, x - 4 को कॉमन निकाल लिया। और जब हमने x - 4 को कॉमन निकाला, तो इन दोनों में से ये 5x बच गया, माइनस साइन एज इट इज़, और इन दोनों में से 7 बच गया। तो हम क्या लिख सकते हैं ब्रैकेट में? 5x - 7 इज़ द आंसर। लेट्स डू थर्ड पार्ट नाउ। थर्ड पार्ट है हमारा
2m इंटू 1 माइनस n प्लस 3 इंटू 1 माइनस n। तो अगर आप देखेंगे इन दोनों में हमारा 1 माइनस n कॉमन है, राइट? तो हम 1 माइनस n लिख देंगे। तो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा? देखिए इन दोनों में से 1 माइनस n कॉमन निकला तो 2m बच गया, प्लस इन दोनों में से 1 माइनस n कॉमन निकला तो 3 बच गया। तो 2m प्लस 3 इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ।